गन्ने की बुआई करते समय उर्वरक, कीटनाशक, फफूंदनाशक देना जरूरी हो गया है। यदि आप इसको नहीं देते हैं तो आप गन्ने की अच्छे से अंकुरण नहीं कर पाएंगे और शुरुआती स्टेज खराब होने के बाद आप कितना भी कोशिश कर लें आप पैदावार अच्छी नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको उर्वरक भी एक संतुलित मात्रा में देना है। कीटनाशक जो कीटों से बचाव करता है जैसे दीमक और वाइट ग्रब हैं, इसके साथ साथ फफूंद जनित रोगों से भी बचाव करना है, क्योंकि यदि आप गन्ने के पौधे को शोधित यानी शुरुआती में बुआई करते समय उपचारित नहीं करते हैं तो उसमें काफ़ी अधिक फफूंद लगने का खतरा बना रहता है। वैसे भी गन्ने में बहुत अधिक फफूंद लगना चालू हो गए हैं जिससे किसानों का बहुत भारी नुकसान हो जाता है। कभी कभी 80 से 90% तक भी किसानों का नुकसान हो चुका है। तो जो बुआई आप करते हैं इस समय इन सभी को आपको ध्यान दे करके सही मात्रा में डालना ज़रूरी है, तभी आप अच्छी पैदावार लेने की उम्मीद कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। पहले हम बात करते हैं उर्वरकों की। तो उर्वरक जो आप बुआई करना चाहते हैं DAP, NPK या सिंगल सुपर फास्फेट दी जाती हैं। इसमें से कोई भी आपको मिलती है क्योंकि मार्केट में काफ़ी अधिक इन उर्वरकों को मिलने में किल्लत है। तो जो भी आपको उर्वरक मिल जाए उसकी आप बुआई कर सकते हैं, बस डोज आपको सही मात्रा में देनी रहेगी। यदि आप DAP बुआई करना चाहते हैं तो 75 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ गन्ने की बुआई करने के पहले अंतिम जुताई के समय दे देना है। इसके अतिरिक्त NPK जो होती है, यदि आप DAP नहीं पा रहे हैं तो NPK 100 से 110 किलोग्राम आप प्रति एकड़ दे सकते हैं। और यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हैं तो 200 से 210 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ गन्ने की फसल में देना रहेगा। इसके साथ जो आपको यूरिया मिक्स करना है, यदि आप DAP या NPK में से कोई एक उर्वरक की बुआई कर रहे हैं तो 45 से 50 किलोग्राम की जो कट्टी आती है उसको आपको एक कट्टा देना है। और यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ यूरिया दे रहे हैं तो 70 से 75 किलोग्राम आपको रखना पड़ेगा यूरिया की। अब इसके अतिरिक्त पोटास की मात्रा भी आपको देनी रहती है। तो यदि आप DAP या सिंगल सुपर फास्फेट में से कोई भी एक उर्वरक बुआई करना चाहते हैं तो पोटास की जो मात्रा रखनी है वो 75 किलोग्राम आपको रखनी है। 10-5 किलोग्राम इधर उधर हो जाए सब चलेगा, लेकिन गन्ने में सबसे अधिक पोटास की आवश्यकता होती है। तो प्रति एकड़ जो मात्रा है उसको एक संतुलित मात्रा में रखनी है। यदि आप NPK की बुआई कर रहे हैं तो इसकी डोज, पोटास की डोज आधी कर लेना है, यानी 35 किलोग्राम आपको पोटास साथ में मिला करके देना है, तभी आप गन्ने की फसल के लिए पूरी डोज उर्वरकों की दे पाएंगे। अब उर्वरक यदि आप दे रहे हैं उसके बाद आती है कीटनाशक की। यदि आप कीटनाशक नहीं देते हैं तो दीमक और वाइट ग्रब जैसे जो मिट्टी में कीट होते हैं वो भी नुकसान पहुंचाते हैं और कभी कभी गन्ने में तने में भी कीट बैठा रहता है, वो भी गन्ने के अंकुरण को ख़राब करता है। तो इसलिए आपको कीटनाशक भी देना है। कीटनाशक कई तरह के मार्केट में आते हैं। यदि आप दानेदार दे रहे हैं तो दानेदार में से फिप्रोनिल 0.3% की जो आती है उसकी 10 से 12 किलोग्राम मात्रा देना रहेगा, या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड जो 0.4% की आती है इसकी 8 से 10 किलोग्राम आपको मात्रा देनी रहेगी। यदि आप फर्टेरा दे रहे हैं तो 4 से 8 किलोग्राम आपको बुआई के समय इसकी मात्रा देनी रहेगी। तो यदि आप दानेदार देना चाहते हैं तो इसको आप उर्वरक में मिला करके आसानी से बुआई कर सकते हैं और जो मात्रा है वो उसको देने पर आसानी से दीमक, वाइट ग्रब जैसे कीटों से आसानी से अपने गन्ने को बचा सकते हैं और अंकुरण में किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जो लिक्विड वाले आते हैं तो लिक्विड वाले भी देना काफ़ी आजकल आसान हो गया, क्योंकि जो फफूंदनाशक होते हैं उनको तो आप देंगे और फफूंदनाशक के साथ ही लिक्विड वाले जो कीटनाशी हैं इनको आसानी से मिला करके आप दे सकते हैं। दोनों को एक में मिला करके भी स्प्रे किया जा सकता है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो लिक्विड वाले आते हैं कीटनाशक उसमें फिप्रोनिल जो है 5% की जो आती है इसकी 500 से 600 ml मात्रा आपको प्रति एकड़ देनी रहेगी। या थायोमेथाक्सम यदि आप ले रहे हैं 25% WG की तो ये भी 500 से 600 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ देनी रहेगी। थायोमेथाक्सम या 30% FS की ले रहे हैं तो 400 से 500 ml मात्रा आपको देनी रहेगी। यदि आप फिप्रोनिल 40%, इमिडाक्लोप्रिड 40% ले रहे हैं, जो आजकल किसान भाई सबसे अधिक बुआई करना पसंद करते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक असरकारक रहता है दूसरी कीटनाशकों की अपेक्षा। थोड़ा महंगा तो ज़रूर पड़ता है लेकिन लंबे समय तक लगभग 30 से 35 दिन तक आपकी फसल को बचाए रखता है। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट के साथ ये काम करता है और काफ़ी लंबे समय तक जब तक अंकुरण होता है तब तक ये आपके गन्ने के पौधे को सुरक्षित रखता है। तो इसकी जो मात्रा आपको देनी है वो 200 ग्राम प्रति एकड़ देना रहता है। कोई भी अच्छी कंपनी के इन कीटनाशकों का आपको यूज करना है। इसके अतिरिक्त मार्केट में कुछ नए फार्मूले के साथ भी कीटनाशक आए हैं तो उनको भी आप दे सकते हैं, जैसे इमिडाक्लोप्रिड 70% WG की। तो
क्लोरोपिड 70% WG की जो है वो 100 से 150 ग्राम मात्रा आप प्रति एकड़ दे सकते हैं। थायोमिथाक्सम 75% WSG की आती है, इसकी आप 150 से 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ दे सकते हैं। और ये जो हमने कीटनाशक बताए हैं इसमें से कोई भी आपको एक कीटनाशक लेना है, ऐसा नहीं है कि आपको सभी कीटनाशकों को या 2-3 कीटनाशकों को दे देना है। कोई एक कीटनाशक लें, चाहे दानेदार लें और चाहे लिक्विड लें, दोनों में से कोई एक ही कीटनाशक का आपको चयन करना है जो आपके मार्केट में आसानी से आपको मिल जाए। इसलिए मैंने बहुत से कीटनाशक बता दिए हैं क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कीटनाशक मिल पाते हैं, इसलिए सभी कीटनाशकों में से जो भी आपको आसानी से मिले उसको आप ले सकते हैं। अब बात आती है फफूंदनाशक हम कौन सा दें। तो दोस्तों इस समय जब आप गन्ने की बुआई करते हैं तो 2 ही फफूंदनाशक हमने देखा है सबसे अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं और सबसे अच्छे काम करते हैं और सबसे अच्छी तरह से फफूंद जनित जो रोग लगते हैं बुआई के समय उन पर कंट्रोल करते हैं। बाकी यदि आप जैविक में जाना चाहते हैं तो जैविक की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप कमेंट में बताइए। मैं जैविक कीटनाशकों के बारे में और जैविक ग्रोथ प्रमोटरों के बारे में भी जानकारी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जो यहाँ पर हम कीटनाशक या फफूंदनाशक बता रहे हैं दोनों के दोनों रासायनिक हैं, इसलिए इनको आपस में मिलाने पर किसी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। तो जो थायोफेनाइड मिथाइल है ये एक अच्छा फफूंदनाशी है जो गन्ने की बुआई के समय आप दे करके आसानी से फफूंद जनित रोगों से बचाव किया जा सकता है। थायोफेनाइड मिथाइल जो है 70% WP की मात्रा में आता है और इसकी 500 से 700 ग्राम मात्रा आपको प्रति एकड़ देनी पड़ेगी। यदि आप स्प्रे करते हैं तो 500 से 700 ग्राम मात्रा लें और यदि आप उर्वरक के साथ में मिला करके देते हैं तो इसकी मात्रा आपको दुगनी देनी पड़ेगी। दूसरी फफूंदनाशी है कार्बनडाजिम 12%, मैंकोजिब 63%। ये खासतौर से बीज उपचारित के लिए ही बनाई गई है। तो यदि आप इसको देना चाहते हैं तो 500 से 700 ग्राम मात्रा आप इसकी भी ले सकते हैं और इसको भी आप कीटनाशक के साथ दोनों में से कोई भी फफूंदनाशी लेकर के कीटनाशक के साथ मिला करके स्प्रे कर सकते हैं या उर्वरकों के साथ में मिला करके उर्वरक के साथ भी दे सकते हैं। लेकिन अच्छे परिणाम के लिए आप कीटनाशकों के साथ मिला करके ऊपर से स्प्रे कर दें, तभी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे, नहीं तो ये इतनी अच्छे से काम नहीं करेगा। बाकी यदि आप उर्वरक के साथ मिलाना चाहते हैं तो दुगनी डोज में रखना पड़ेगा, तो खर्चा भी ज़्यादा आएगा और रिजल्ट भी आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये तो रहा कुल मिलाकर के जो गन्ने के बुआई के टाइम जो आपको उर्वरक कीटनाशक और फफूंदनाशक देने होते हैं उसके बारे में दोस्तों जानकारी। अब दोस्तों अंत में कहना चाहेंगे यदि आपको जानकारी पसंद आई है और आपने इसमें से कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग की है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अन्य किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से किसान भाई आज के समय में भी गलतियां करते हैं और उनको समझ में नहीं आता है और उल्टे सीधे कीटनाशक फफूंदनाशक या उर्वरक आदि की डोज भी गलत दे देते हैं, जिससे पैदावार पर काफ़ी अधिक विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।